राधे राधे भक्तजन, छोटे मोटे कथक वाचक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए। सभी श्रीमद् भागवत कथा का महत्व सुनना चाहिए और महत्व को समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा ने भगवान स्वयं बोले हैं कि हे पाप रहित, इस कथा को अच्छे से समझिए और इसको समझिए और सुनिए। साधु पुरुष जो साधु संत रहते हैं, जो साधु संत उद्धार करने वाले, तप करने वाले, तपस्या करने वाले, जग करने वाले, अगर वह साधु ने पाप कर्म को अपेक्षा कर्म करने लगे तो हे भक्तजन, हे अर्जुन, इसको विस्तार से समझिए और विस्तार से हम समझाते हैं कि इस युग में और इस धरती पर कैसे हमको आना पड़ता है और भक्तों को रक्षा करने के लिए जो हम बता रहे हैं। अर्जुन सुनो ध्यान लगा के। हे अर्जुन, जो साधु संत पाप रहित अपेक्षा से अपना जग को बीच में ही भटक जाता है, अपने मार्गदर्शन से विचलित हो जाता है और धर्म का हानि करना शुरू कर देता है, उसके लिए भी मेरा प्रकट होने पड़ता है। अर्जुन, जिस रूप में प्रकट हूँ स्वयं आने पड़ता है और आकर भक्तों को आकांक्षा के रूप में ज्ञान की परिभाषा, भक्ति की प्रेरणा, उसको हम मार्गदर्शन देने की कृपा करते हैं और उसी स्थान से अगर साधु महात्मा भटक जाते हैं, अपना धर्म को भूल जाते हैं, उसको विनाश का अपेक्षा की जड़ की वहां से शुरुआत हो जाती है। हे भक्तजन, हे अर्जुन, इसके महाआकांक्षा को ये ना समझिए कि जो पूजा नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, उसको ही खाली दंड मिलता है। ऐसा नहीं है अर्जुन। जिसने पूजा भी करता है उसको भी दंड देता हूँ, जो नहीं पूजा करता है उसको भी दंड देता हूँ। सब मेरे ही रचना द्वारा रची गई है और इसी का हर युग में मेरा कल्प ने अपना रूप का आधार की अपेक्षा में हर मनुष्य के हृदय में वास करता हूँ। तो हे अर्जुन, जिस प्रकार से साधु संत अपने मार्ग से दर्शन से भटक जाते हैं, उसको दंड देने के लिए मैं जन्म लेता हूँ, इससे वो अपना मार्गदर्शन को सुधारे। तो इसी विषय पर श्रीमद् भागवत कथा ने श्री भगवान ने उवाचे, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे मधुसूदन, जिस तरह से
पेड़ की डालियां सूखना शुरू हो जाती है, पत्ते झड़ने लगती है, तो समझ जाइए कि वो पेड़ को आयु समाप्त होने वाले हैं बहुत जल्द। उसी प्रकार से जिस मनुष्य का अहंकार, साधु संत का अहंकार बढ़ जाता है, भक्ति का अपेक्षा से अहंकार बढ़ जाता है कि हम ये जग कर दिए, ये महान जग कर दिए, ऐसे हम पूजा करते हैं, बहुत बड़े बड़े जग महात्मा करवाते हैं, बहुत बड़े मंदिर बनाते हैं, बहुत धर्मशाले खुलवा देते हैं और मन में घमंड पा लेता है। हे अर्जुन, ऐसा हम पृथ्वी पर होने नहीं देंगे। इसका अर्थ समझो अर्जुन कि जिस भाली भांति से फूल का भक्ति लगती है, जिसका अंकार बहुत छोटी सी होती है, और उसी अंकार से फूलों की भांति धीरे धीरे फैलती है, तब एक दिन उस माली ने तोड़कर अपना घर ले जाती है और ले जाकर वो अपना बाजार में बेचा करती है, और उसी को हमारे भक्त द्वारा किना जाता है और मंदिर पर चढ़ाया जाता है। तो हे भक्तजन, हे अर्जुन, इसी अपेक्षा के अनुसार कि जिस महाआकांक्षा से जो मनुष्य समझ जाता है कि हम बहुत प्रकार से हम अपना कर्म कर चुके हैं और जीवन में हमको अब कुछ करना नहीं है, तो उसको समझना चाहिए और अपने आप को वास्तविक रूप से, ज्ञान के रूप से, भक्ति के रूप से अपना महाआकांक्षा को और घमंडों को, प्रेरणा को अपना धैर्य रखकर अपने हृदय में महाआकांक्षा और विनाशकारक के रूप में अहंकार न आने दो अर्जुन। इसी प्रकार से समझो अर्जुन कि हमको हर पृथ्वी पर हर रूप में आने का यह प्रयत्न है, और इसी से अपना भक्तजनों को सुधारने का मार्ग दिखाता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ, भक्तियों की लालसा बढ़ाता हूँ। हे भक्तजन, माया से बचने का उपाय ढूंढो। ये मत कहो कि हम बहुत धर्मशाले खुला दिए हैं, वृद्धा आश्रम खुला दिए हैं, बहुत सारे तलाए बना दिए हैं, बहुत सारे मंदिरें बना दिए हैं, बहुत सारे धर्म स्थल बना दिए हैं, बहुत सारे धर्म स्थल पर पहुंच लिए हैं, तीर्थ घूम लिए हैं। ये मार्गदर्शन से ही आपको पुण्य का प्राप्त खाली नहीं होता है अर्जुन। इसको हृदय में मार्गदर्शन को, समाज में रहने का ज्ञान को अपेक्षा आपको माया को फैलाना होगा, अपना परिचय स्वयं देना होगा अर्जुन। इसी का महाआकांक्षा का रूप में अधीर्ज पुरुष के रूप में कहा जाता है। तब उसको हम विनाश के रूप में नहीं देखते, खुद अपना भक्त उसको हम मान लेते हैं और अपना हृदय में उसका अमल करते हैं। हे अर्जुन, इसलिए महाआकांक्षा के रूप में अपना भक्ति भावों को घमंड के रूप में न हो, और भक्ति भाव अपना निस्वार्थ से करते जाओ। समाज को कल्याण के रूप में अपना घमंड को आकांक्षा न बनाओ। हे श्रीमद् भागवत कथा के सुनने वाले सभी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताएं, इस कथा का अमल करिए
और श्रीमद् भागवत कथावाचक सुनिए और जागरूकते धर्म की अपेक्षा होइए। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत कथा। हरे कृष्णा। राधे राधे।